दोस्तों, वेलकम टू प्रोपेल साइंस क्लासेस। और इस लेक्चर में हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स के बारे में जानेंगे कि जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी से आपको अपडेट रहना है। और जो रिसेंट में टॉपिक्स या नए एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स या उनके रिसर्च या जो न्यूज़ जो जनरेट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं मोस्टली ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ स्टे विद अस टिल द एंड। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया जॉइंस यूएस, रशिया, चाइना एंड हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब। तो आपने रिसेंटली सुना होगा डीआरडीओ ने फ़िलहाल में एक HSTDV का रिसेंटली ये टेस्ट किया है। ये आप व्हीकल का जस्ट डायग्राम देख सकते हैं। HSTDV होता क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से आपका ट्रैवल करता है। तो उसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ पुट द बेल आइकन टू गेट द रियल टाइम नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DRDO's हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पुट्स इंडिया इन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस। सो जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया अभी चौथा देश बन चुका है इस मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल ग्रुप में शामिल होने वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप आर्टिकल है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, DRDO's हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पुट्स इंडिया इन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस। ओके, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं DRDO का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है। इन हिस्टोरिक मिशन टुडे इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV, a giant leap in the indigenous defense technology and significant milestone towards a आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो ये आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री होने के लिए भी इंडिया को ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले DRDO और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये अटेम्प्ट पास किया है। हालांकि वो लोग 2004 से इस चीज़ में स्टडी में लगे हुए हैं, इस रिसर्च में, पर अभी आके ये उनको सफलता हासिल हुई है। तो ये जस्ट हम देख लेते हैं कि कहाँ से ये आपका ये टेस्ट हुआ है। तो ये बालासुर में, उड़ीसा में स्थित है जो टेस्टिंग रेंज है। 7 सितंबर को ये हुआ था, कुछ 11 बजे, सुबह 11 बजे 2020। ओके, तो ये टेस्ट किया गया था 7 सितंबर 2020 में से टेस्ट किया गया था, जो अग्नि मिसाइल से अग्नि मिसाइल के ऊपर रख के इसको टेस्ट किया गया था, जो टेस्ट 5 मिनट्स के लिए चला था। तो उसको और हम डिटेल में जानेंगे और क्या बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। ओके, तो ये इस टेस्ट के HSTDV टेस्ट के बारे में जानने से पहले जस्ट हम लोग एक थोड़ा बेसिक फंडामेंटल जान लेते हैं कि ये हाइपरसोनिक और ये सुपरसोनिक, बहुत सारी, ये सोनिक क्या चीज़ है? सोनिक मीन्स आपका साउंड। ओके, तो हम जस्ट ये जान लेते हैं कि अभी आपका स्पीड ऑफ साउंड और मैक नंबर होता क्या है। तो स्पीड ऑफ साउंड, जैसे अगर आप नॉर्मल कंडीशंस पे अगर आप देखें, नॉर्मल कंडीशंस पे आप अगर देखें, ओके, तो आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका कितना होता है? 344 मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है एट द रेट, मतलब कितना टेम्परेचर पे? ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये आपका नॉर्मली होता है, अगर कंडीशंस नॉर्मल हैं तो ये तो हो गया आपकी स्पीड ऑफ साउंड कि जो भी आपका साउंड निकल रहा है। तो हम देखें किसी भी बिना साउंड के कुछ भी नहीं है, तो जो भी आपका साउंड का जो वेव्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं और वो निकल रहा है, तो उसका जो स्पीड ट्रैवल कर रहा है आपके हवा में, वो आपका ये स्पीड ऑफ साउंड है। किस गति से वो ट्रैवल कर रहा है और कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, वो आपका स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जनरली हम 344 मीटर पर सेकेंड, जो एट द टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो उसका मैक नंबर क्या है? अब किसी भी व्हीकल और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, अगर किसी भी व्हीकल और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो मैक नंबर क्या है? जो व्हीकल या जो भी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड डिवाइडेड बाई स्पीड जो नॉर्मल आपका स्पीड ऑफ साउंड है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर
और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जो मीडियम आप दे रहे हैं, जनरली आपका हवा में तो हवा इज ए मीडियम, तो उसको अगर आप ये जो फॉर्मूला होता है उसको मैक नंबर के नाम से जानते हैं। तो मैक नंबर जो स्पीड को डिनोट करने के लिए मैक नंबर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें हमारे कॉमर्शियल जो जितने भी आपके एयरप्लेन्स जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो उसका कुछ वो सबसोनिक से भी नीचे होता है। सबसोनिक मीन्स 0.8 to 1 मैक, वो आपका सबसोनिक कैटेगरी में आते हैं। ट्रांसोनिक आपके जो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड और आपके साउंड का स्पीड एकदम बराबर हो जाता है, उसमें आपको ये ट्रांसोनिक कंडीशंस आएंगे, उसके लिए मैक नंबर 1 हो जाएगा। तो सुपरसोनिक कंडीशंस में आप जाएंगे, सुपरसोनिक कंडीशन में जाएंगे जहाँ पे आपके फाइटर जेट्स और ये सब आते हैं। तो सुपरसोनिक कंडीशंस में आएंगे जहाँ पे आपका मैक 3 से कम रहेगा और 1 से ज़्यादा रहेगा। और हाई सुपरसोनिक में आपको 3 और 5, 3 से ज़्यादा रहेगा मैक नंबर और 5 से कम रहेगा। हाइपरसोनिक मीन्स आपका हमेशा मैक नंबर जो रहेगा, जो स्पीड रहेगा, वो आपको 5 मैक से ज़्यादा रहेगा। तो HSTDV जो यूज़ किया गया है, जो टेस्ट हुआ HSTDV जो आपका DRDO ने टेस्ट किया है, वो किस मैक में है, वो हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक कंडीशन मतलब उसका मैक हमेशा आपके 5 से ज़्यादा रहेगा। ओके, वो हम डिटेल अगले टेस्ट में जानेंगे, अगले जो टेस्ट किया उसकी डिटेल्स हम आगे वाले लेक्चर में जानेंगे। और हाइपरसोनिक कंडीशंस जिसमें आपका मैक 25 से नीचे रहेगा और 10 से हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसमें आप देखें ये कंडीशंस पैदा कब होती हैं, ये कंडीशंस आपकी पैदा होंगी, देखो जब एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। जब नासा का जो एक स्पेस शटल थे जिसमें आपके ह्यूमन एस्ट्रोनॉट बैठ के जाते थे, वहाँ से फिर वो वापस आते, तो जो रीएंट्री के समय जो एक स्पेस शटल में हमने देखा था कि मैक 25 तक उधर गया था। तो अभी तक जो ऑब्जर्व किया गया है वो मैक 25 तक रीएंट्री में ऑब्जर्व किया गया है, बाकी अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं मैक 25 तक नहीं पहुँच पाया। तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 17,500 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा गति तेज होता है मैक 25 पे। तो ड्रैग उत्पन्न होगा, इट विल बी बर्निंग, योर ऑब्जेक्ट विल बी बर्निंग, बिकॉज नो ऑब्जेक्ट कैन स्टैंड एट दैट टेम्परेचर। सो इसीलिए जो स्पेस शटल जितने उसमें भी आप में एब्रेटिव मटेरियल्स यूज़ किए गए सरफेस पे, जिससे वो उसको टेम्परेचर को उतना टेम्परेचर पे स्टैंड हो सके री एंट्री के समय, जहाँ पे आपका मैक 25 तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमने जस्ट बेसिक फंडामेंटल जाना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि ये टेस्ट हाइपरसोनिक था क्या। तो हमें यहाँ पे देखा कि स्पीड ऑफ साउंड और हाइपरसोनिक और सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाई सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंड हाई हाइपरसोनिक कंडीशंस क्या क्या होती हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। ओके, तो हम लोग विल गो टू नेक्स्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि HSTDV एक अनमैन्ड फ्लाइट था जिसमें स्क्रैम जेट इंजन यूज़ करके हमने अभी ये फ्लाइट हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाइट टेस्ट किया है, जो अभी DRDO ने किया था रिसेंटली। और ये क्या है, इस पर DRDO पहले से ही 2004 से हम लोग काम कर रहे थे, पर इसका एक फर्स्ट फ्लाइट 2019 में हमने जून 2019 में टेस्ट किया था, पर वो किसी वेट इश्यू की वजह से वो टेस्ट सफल नहीं हो पाया था, जिसमें हमने अग्नि 1 यूज़ किया था। तो वेट इश्यू की वजह से वो सफल नहीं हो पाया। फिर अभी रिसेंटली जो DRDO ने किया है उसमें हमें पूरा सफलता हासिल हुई है। नाउ वी हैव एंटर्ड इन दी हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब। ओके, जैसे हम अभी इस क्लब में शामिल हो पाए हैं। तो इंडिया चौथा कंट्री बना है ऐसा। इससे पहले मैं आपके अगली बार स्लाइड में बताऊंगा कि क्या क्या अभी तक टेस्ट किए गए हैं और किन किन कंट्रियों द्वारा किए गए हैं। तो जस्ट हम देख लेते हैं। स्क्रैम जेट इंजन जो है वो जस्ट इम्प्रूवमेंट इंजन है, जो रामजेट इंजन है, जिसमें आपका जब हाइपरसोनिक स्पीड पे जाता है तो वो 3 मैक्स या उससे ज़्यादा नहीं जा पाता, इसीलिए उसको स्क्रैम जेट इंजन में उसको यूज़ किया गया है, जो इम्प्रूव्ड है और इट इज़ इम्प्रूव्ड ओवर द रामजेट इंजन। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जस्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ आपका मिसाइल है और इसके ऊपर यहाँ पे आप ये रखते हैं, ये पेलोड जहाँ पे है वहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए रखा गया था और यहाँ से ऐसे लॉन्च किया गया। तो कुछ ये 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जाके इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली इग्नाइट हुआ और वो कुछ 2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये ट्रैवल हुआ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एयर फ्लो जाएगा, फिर ये इसमें कंबसन चैम्बर है, आइसोलेटर है, फिर कंबसन चैम्बर है, यहाँ पे हीट होता है, फिर नोजल के थ्रू उसको डिस्चार्ज करते हैं, जहाँ पे इसको जो मैक आपका जो स्पीड है वो 5+ मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया चौथा कंट्री बना है, आपकी 4th पोजीशन पे, US फर्स्ट, रशिया सेकेंड एंड चाइना थर्ड
एंड इंडिया 4th। तो अभी देखेंगे कि इसमें अभी यूएस ने भी कुछ अभी फरवरी 29 मतलब 2020 में ही अंडर द एडवांस्ड हाइपरसोनिक वेपन के तहत उन्होंने कुछ 23% का अपना फंडिंग इंक्रीज किया है, जो हाइपरसोनिक एडवांस वेपन्स बनाने में यूज़ होगा। तो उन्होंने कुछ रिसेंटली जून 2019 में लास्ट ईयर एक टेस्ट किया था AGM-A183, जो बॉम्बर 52 से लॉन्च किया गया था। और इसका जो मैक नंबर था, जो टेस्ट में मैक नंबर जो था वो 20 तक उसका एक्सपेक्टेड है। जो अपनी मिसाइल जो AGM-183 है, उसको अभी रिसेंटली मई 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने पर मिसाइल का नाम दिया है, और जिसको लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे जो AGM जो मिसाइल है उसको डेवलप किया है। सेकंड हम देख लेते हैं रशिया द्वारा। रशिया का अगर आप देखें, जो अवनगार्ड है ये वाला जो है, जिसमें ये रशियन लैंग्वेज में है, अगर आप हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हरावल इसका ट्रांसलेशन है, जो दिसंबर 19 में सर्विस में आई थी। और ये मिसाइल, और इसका एक्चुअली ये 2 टन ये जो मिसाइल है आपकी अवनगार्ड, वो 2 टन पेलोड तक लेके जा सकती है, वार हेड लेके जा सकती है। और इसकी जो स्पीड है वो 20 से 27 आपकी मैक है। और इसका पर्पस ICBM के लिए है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, जो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए इन ICBMs का यूज़ किया जा सकता है। इस पर्पस से इसको डेवलप किया गया है, जो अभी 2019 में सर्विस में आई है। फिर दूसरी आपकी है किंसल। ये जो मिसाइल है ये भी रशियन की है, और किंसल जो नाम है वो रशियन लैंग्वेज में है। अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है कटार। ओके, और इसको सर्विस ये 2017 से दिसंबर 2017 से सर्विस में है। जो ये कैरी के इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 500 kg है, जो 500 kg तक वार हेड आप लेके जा सकती है। और इसकी जो स्पीड है वो मैक 10 से 12 के बीच में है, 10 से 12 के बीच में जो किंसल मिसाइल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, फिर एक और मिसाइल है रशियन का ही, जिसका नाम है जिरकॉन। ओके, तो ये 2012 से सर्विस में है, 2012 से सर्विस में है। और इसका जो मैक स्पीड जो है वो मैक 8 to 9 है, मैक 8 to 9 है। और इसका जो वेट, जो पेलोड कैपेसिटी है, जो वार हेड लेके जा सकती है, वो आपका 300 to 400 है, 300 to 400 kg है। ओके, तो रशियन के पास अभी ये मिसाइल है हाइपरसोनिक कैटेगरी में अवेलेबल है, उनके पास सर्विस में है। फिर अगर हम बात करें चाइना की, जो 3rd पोजीशन पे आ रहा है, तो चाइना की अगर बात करें तो उन्होंने 2014 में ये पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, DF-GF के नाम से जाना जाता है। और इसका सर्विसिंग है अक्टूबर 2019 से, ये अंडर सर्विस में है। तो बात करें हम अगर इंडिया की, तो इंडिया ने अभी देखा HSTDV अभी हमने टेस्ट किया है, जिस पे हम 2004 से काम कर रहे थे। और अभी हमको आके सफलता 2019 में भी हमने लास्ट ईयर टेस्ट किया था, जैसा मैंने अपने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आने वाले लॉन्चेस और आने वाले टेस्ट भी, जिसमें HGV आपका शामिल है। HGV मतलब हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल है, जिसका टेस्ट इस साल के एंड तक प्लान किया गया है। और फिर ब्रह्मोस 2 अभी तक आप देखेंगे तो क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस यही है कि आपकी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाना। तो जितने स्पीड से, इसका मतलब क्या है कि जितनी स्पीड से वो, जितनी ज़्यादा स्पीड से आपके दूसरे कंट्री या दूसरे जो टारगेट को भेद कर पाएगी, वो उतना ही अच्छा है। क्योंकि तो एंटी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी और उससे बचने के लिए ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का जो नया डेवलपमेंट चल रहा है उसमें लिए बहुत ही अच्छा है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मतलब का पर्पस इतना ही है कि क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को के उसके टारगेट में नहीं आना, जिससे कि हम लोग अपने दुश्मन को आसानी से मार सकें, जो अपना टारगेट है उसको आसानी से भेज सकें। अगर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के उसमें आ गए तो उसको आसानी से वो आपको उधर बीच में ख़त्म कर सकता है। ओके, इससे बचने के लिए हमको ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है, जो विदिन सेकेंड में टारगेट को ख़त्म कर सके।
तो अभी जो करंट में अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस 2, जो ब्रह्मोस क्या है, आपकी जो इंडिया और रशिया दोनों मिलके इसको डेवलप कर रहे हैं। तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कोवा रिवर्स के नाम से इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ओके, तो ब्रह्मोस 2 एक एडवांस, ब्रह्मोस 1 का एडवांस वर्जन है, जिसमें आपकी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो हमने अभी टेस्ट किया उसका डेवलपमेंट करके उसमें हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिससे और वो एडवांस होगी। ओके, जो ऑलरेडी रशियंस के पास वो लोग कर चुके हैं। इंडिया अभी 4th कंट्री बना है जिसमें हम लोग अभी ये करने जा रहे हैं। तो हमारा जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको एडवांस बनाने के लिए हाइपरसोनिक टेस्ट किया गया था। तो अभी कुछ आने वाले 4 या 5 साल में हम देख पाएंगे कि हमारे पास भी ऐसी मिसाइल सर्विस में होगी, जो अभी ये तक इंडिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल तक है, जिसमें एक आपका ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक ज़बरदस्त मिसाइल है जिसको आप ज़मीन, हवा और समुद्र कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं और अपने टारगेट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो टेस्ट किया है उसका केवल एक ही पर्पस है, मिसाइल प्रोजेक्ट को एडवांस बनाना, जिसमें क्रूज मिसाइल है। ओके, जिसमें क्रूज मिसाइल्स हैं, और स्पेस लॉन्च प्रोग्राम को भी और एडवांस बनाना। तो इसमें जैसे मैं आपको बताया कि वो एयर से आपका फ्यूल एग्जैक्ट करता है, फ्यूल लेता है, और उस जो इंजन, जो स्क्रैमजेट इंजन है, वो हवा से आपको फ्यूल लेता है और उसको लॉन्च करता है, वो ट्रैवल करता है। वही उसका फंडा है। अगर आप स्पेस ट्रांसपोर्टेशन और वो देखें तो उसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों मिले होते हैं, जिससे मतलब कैरी करके लेके जाते हैं आपके पेलोड को। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए तो ये बहुत ही लो कॉस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसको हम सैटेलाइट लॉन्च करने में भी लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब टेस्ट किया हमने, तो इसका पर्पस क्या था और क्या मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स होती क्या हैं, और मतलब इसका ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर पास में अगर मारना है तो आप आसानी से मार सकते हैं, बुलेट से मार सकते हैं। पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, आपको किसी और को टारगेट करना है, सपोज यहाँ से आपको 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर किसी को टारगेट करना है, तो या तो आप उधर फाइटर जेट आप अपना लेके जाओ, तो आप दूसरे के रडार में आ सकते हैं और वहाँ से आप उसको आसानी से, वो लोग आपको डिटेक्ट कर लेंगे और आपको उधर मार सकते हैं, आपको उधर ही आपको ख़त्म कर सकते, तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा स्पीड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आसानी से उनके रडार या उनके कैप्चर में नहीं आएंगे, जिससे आप आसानी से उनका अपना जो टारगेट है वो आराम से आप भेद कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो जो हमने टेस्ट किया था उसका मैक कितना था, 6 तक हमने अचीव किया था। ओके, तो ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा होने वाला है, और केवल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए ही नहीं, और ICBM मिसाइल्स के लिए ही नहीं, ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। तो क्रूज मिसाइल्स होते क्या हैं, तो एक्चुअली क्रूज मिसाइल्स जो होते हैं, जो आपके धरती मतलब ज़मीन और हवा से आपको लैंड, ज़मीन पे अगर आपको अटैक करना है, वहाँ से ये क्रूज मिसाइल्स करे जा सकते हैं, जो एंटी शिपिंग पर्पसेस एंड कैन ट्रैवल एट दी सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक स्पीड्स। ओके, क्योंकि ये अर्थ के बहुत क्लोज रहते हैं, अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज रहते हैं, तो इसीलिए ये आसानी से जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है आपका, जो आप दूसरों के पास जो एंटी मिसाइल सिस्टम होगा उसमें आसानी से ये डिटेक्ट नहीं होते हैं, और ये हाई लार्ज पेलोड्स लेके जा सकते हैं। पेलोड्स मतलब जो आपका वॉर हेड है वो लेके जा सकते हैं और वहाँ पे ये आपके टारगेट को भेज सकते हैं। तो अब ज़रा जानेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो मतलब आपके आउटसाइड ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रैवल करते हैं, जिनमें वॉर हेड डिटैच होके मिसाइल से और वो गिरता है और आपके टारगेट को ये भेजता है। और ये क्योंकि ये रॉकेट फ्यूल होते हैं, प्रोपेल्ड होते हैं, इसमें प्रोपेलेंट होता है, वेपन्स और गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, तो इसीलिए ये आसानी से कैरी करके न्यूक्लियर वेपन्स और कन्वेंशनल वेपन्स आपके लेके जा सकते हैं, और ये आपके एयरक्राफ्ट, शिप और सबमरीन और ज़मीन से आपके लॉन्च किए जा सकते हैं। अब हम थोड़ा जानेंगे ICBM क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे मैं आपको बताया था, अगर आपको एक देश से दूसरे देश में अगर आपको हाई स्पीड ट्रैवल करना है तो आपको उनके रडार में नहीं आना है,
तो इससे बचने के लिए आपको ICBMs मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक्चुअली ICBMs आर गाइडेड मिसाइल्स विच कैन डिलीवर न्यूक्लियर एंड अदर पेलोड्स, ओके। और इनकी जो मिनिमम रेंज है वो 5000 से किलोमीटर से ऊपर रहती है और मैक्सिमम रेंज 7000 से 16000 तक रह सकती है। अगर आप देखें तो अभी पूरे विश्व में केवल रशिया, US, चाइना, फ्रांस, इंडिया और नॉर्थ कोरिया ही कैपेबल है ICBM मिसाइल्स बनाने में। बाकी सभी अभी टेस्ट कर रहे हैं, बट अभी ये कंट्रीज हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है ICBM मिसाइल्स बनाने की प्रेजेंट कंडीशन में। तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमने क्या क्या मेजर पॉइंट्स, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जॉइंस US, रशिया, चाइना एंड हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब। तो क्या क्लब क्या था वो हमने डिस्कस किया, और उसमें कौन से कंट्रीज हमने टेस्ट किए वो भी हमने डिस्कस किया, और इंडिया अभी 4th कंट्री बना वो भी हमने डिस्कस किया जो हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में पहुंच चुका है। फंडामेंटल कवर करने के लिए हमने सीखा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके लिए मैक नंबर। तो किसी भी टेक्नोलॉजी, फ्लाइट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट और आपके मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, जितने भी आपके परफॉर्मेंस उनका देखा जाए तो मैक नंबर के हिसाब से वो डिफाइन किया जाता है। उसके हिसाब से ही आपको क्या प्रोजेक्ट चाहिए, क्या आपका प्रेडिक्शन होता है, उसके हिसाब से ये तय किया जाता है। फिर उसके अलावा हमने देखा कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है, और जो DRDO ने भी रिसेंटली टेस्ट किया था, और ये कैसे काम करता है। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब क्या है जो हमने पहले बता चुका हूँ, और उसमें फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं कंट्रीज़ के, और उनका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे हमने बताया मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल डेवलप करने के लिए, और आपके सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो लो अर्थ ऑर्बिट में। तो मुझे आशा है कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बहुत कुछ सीखा हमने। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले और वीडियोस आप आराम से देखते रहिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आपसे रूबरू होते रहेंगे। सो विद these वर्ड्स I will like to very thankful to you and entire DRDO team. So please like, share and subscribe our YouTube channel, and please put the bell icon to get real-time notification. Thank you very much.